जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारे संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, इस चैनल के माध्यम से आपको गुरु जी के सत्संग सुनाए जाएंगे। गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनने के लिए गुरु जी के सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जाकर के गुरु जी के सत्संग को सुन पाएँ और उनकी ब्लेसिंग्स ले पाएँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। हर पल का शुक्राना, हर चीज़ का शुक्राना, जो दिया है उस चीज़ का भी शुक्राना और जो नहीं दिया है उस चीज़ का भी शुक्राना। बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज, बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी, अगर आपने भी अपना कोई सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक व्हाट्सएप नंबर और एक जीमेल आईडी दिया गया है, जिस पर आप अपना सत्संग हमें लिख करके रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। गुरु जी की कृपा से आपका सत्संग भी संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा। संगत जी, गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनने के लिए गुरु जी के सत्संग चैनल पर बने रहे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। तो चलिए संगत जी, सत्संग को स्टार्ट करते हैं। जिस तरह से मुझे सत्संग भेजा गया है मैं आपको उसी तरह से सुनाऊंगी। तो चलिए सत्संग को स्टार्ट करते हैं। संगत जी, उससे पहले आप मेरे साथ गुरु जी का मंत्र जाप कीजिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। तो चलिए संगत जी, सत्संग को स्टार्ट करते हैं। संगत जी, आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, जय जय गुरु जी महाराज, शुक्राना गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरु पा। ब्लेसिंग्स ऑलवेज गुरु जी महाराज। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और संगत जी, मेरी तरफ से आप सभी को जय गुरु जी। जय गुरु जी। आंटी जी, अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने से पहले सभी संगत जी मेरे साथ गुरु जी का मंत्र जाप बोलिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरु पा। ब्लेसिंग्स ऑलवेज गुरु जी महाराज। लव यू सो मच माय डियरेस्ट गुरु पा। संगत जी, मैं पंजाब में रहती हूँ और आज फिर से गुरु जी की आज्ञा से मैं अपना शुक्राना सत्संग आप सभी के साथ शेयर करने लगी हूँ। संगत जी, मैंने अभी जस्ट लास्ट वीक 10 जनवरी 2024 को अपना शुक्राना सत्संग शेयर किया था आंटी जी के थ्रू, और आज मुझे फिर से गुरु जी का आदेश हुआ है कि पुत्र अपना शुक्राना सत्संग सुनाने की तैयारी कर ले। मैंने सोचा यार अभी किया है तो अभी तो किया था मैंने सत्संग गुरु पा का, एकदम से क्या शेयर करूं। अभी तो ज़्यादा दिन भी नहीं हुए हैं मैंने शुक्राना सत्संग शेयर किए हुए हैं। आप ही कोई आइडिया दो गुरु पा, मुझे कोई आइडिया दो कि मैं सत्संग शेयर कर पाऊँ। तो मेरे माइंड में संगत जी अचानक से आया कि गुरु पा का शुक्राना करने के लिए मुझे कुछ ज़्यादा ना सोचने की ज़रूरत नहीं है। जो भी गुरु पा मुझसे बुलवाना चाहेंगे, मुझे याद करवाते जाएंगे ना, मैं वही लिखती रहूँगी। तो फिर क्या था संगत जी, मैंने अपने शुक्राना सत्संग को लिखना शुरू करा गुरु जी की आज्ञा से, और उन्होंने मुझे जो भी कुछ लिखवाया है ना संगत जी, मैं आप सभी के साथ वही सब शेयर करूँगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरु पा, अनंतम अनंतम शुक्राना। अगर अपना शुक्राना सत्संग लिखते टाइम या फिर सुनाते टाइम मुझसे कोई भी भूल चूक हो जाए तो प्लीज़ गुरु पा आप अपनी बेटी को माफ़ करना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। और संगत जी आप सभी भी मुझे प्लीज़ माफ़ कर देना अगर मुझसे कोई भी गलती हो जाए तो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरु पा, अनंतम अनंतम शुक्राना।
संगत जी, मैं आपको ये बताने जा रही हूँ कि जब मेरी जर्नी गुरुपा के साथ जैसे अभी शुरू भी नहीं हुई थी, मतलब गुरुपा के बारे में मुझे जब कोई भी नॉलेज नहीं थी, बस भोले बाबा भोलेनाथ जी पर ही अपना फेथ हुआ करता था। और आज भी है संगत जी, मुझे अपने भोले बाबा जी पर बहुत यकीन है और हमेशा रहेगा मेरा फेथ मेरे भोले बाबा जी पर। बस उस टाइम संगत जी, मैं जब गुरुपा के साथ नहीं जुड़ी हुई थी, उस टाइम मैं मतलब यूनिवर्सिटी जा रही थी अपनी मास्टर्स की डिग्री का प्रोसीजर के लिए। एक्चुअली मैंने संगत जी डबल मास्टर्स की हायर एजुकेशन करी हुई है गुरुपा की कृपा से। जब मैंने अपनी फर्स्ट मास्टर्स डिग्री की एडमिशन यूनिवर्सिटी में करवाई थी ना, उस टाइम जो सब्जेक्ट मैंने लिया हुआ था उसमें मेरा ग्रेजुएशन पीरियड में मार्क्स ज़्यादा अच्छे आए हुए थे। तो मुझे ऐसा था कि अब मैं मास्टर्स की डिग्री भी सेम इसी सब्जेक्ट में ही करूँगी। सो फाइनली संगत जी, मेरी मास्टर्स की एडमिशन यूनिवर्सिटी में हो जाने के बाद मेरा इंटरेस्ट नहीं बना उस सब्जेक्ट में। और जब मैंने मास्टर्स करने के लिए चूज़ किया था संगत जी, क्योंकि उस सब्जेक्ट में 3 पार्ट्स ऐसे थे जो कि मैथ्स साइकोफिज़िक्स में आते थे, जिसमें मैं संगत जी वीक थी। मतलब संगत जी, मैथ्स में मैं बहुत ज़्यादा वीक हूँ। मेरा मैथ्स फिज़िक्स में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं बनता था शुरू से। पर जब मैंने मास्टर्स के लिए जो मैंने सब्जेक्ट चूज़ करा था, उसको चूज़ करते टाइम मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि इस सब्जेक्ट में ऐसे पार्ट्स आएंगे जिसकी वजह से मेरा इंटरेस्ट बहुत डाउन हो जाएगा। सो संगत जी, जिसकी वजह से मैंने यूनिवर्सिटी में क्लासेस अटेंड करना मिस कर दिया था। मतलब जब यूनिवर्सिटी बहुत कम जाती थी, मेरा मन नहीं लगता था संगत जी इस सब्जेक्ट में, जिसकी वजह से मेरे जो लेक्चर्स थे वो उसके लेक्चर्स की शॉर्टेज हो गई थी। दिसंबर में एग्ज़ाम्स होने थे, तो मेरा रोल नंबर यूनिवर्सिटी के एचओडी ने रोक लिया था, ये बोलकर कि आपको अपने घर में से किसी को बुला कर के लाना पड़ेगा और बुलाना पड़ेगा, क्योंकि जो आपके लेक्चर्स की शॉर्टेज हैं। और दूसरी बात, आपके एग्ज़ाम्स में बहुत ही ज़्यादा कम मार्क्स आए हुए हैं। मैंने बोला सर, फ़ाइन वगैरह तो नहीं लेते ना आप, लेक्चर शॉर्टेज हो जाए तो? सर ने बोला नहीं, यूनिवर्सिटीज़ में सीधा पेरेंट्स को बुलाया जाता है, फ़ाइन का कोई काम या कोई रोल नहीं है यहाँ पर। संगत जी, मैं इतना सुन कर के ना डर गई थी बहुत ज़्यादा। मुझे इतना संगत जी श्योर था, अगर मेरे डैडी जी मेरे लेक्चर शॉर्टेज के बारे में उनको पता लग गया तो मुझे बहुत गंदे वाली डांट पड़ने वाली है। तो अब ऊपर से मेरे मार्क्स भी बहुत कम आए हैं, क्या करूं भगवान जी, आप ही मुझे कुछ बताओ। उसके बाद अचानक से मेरे माइंड में मेरे अंकल जी का ख्याल आया कि अब यही अंकल हैं जो मेरी हेल्प कर सकते हैं, नहीं तो मुझे कोई भी नहीं बचा सकता। अब संगत जी, जिन अंकल जी के बारे में आपको अब बताने लगी हूँ, असल में ये वाले अंकल जी हैं जिन्होंने मुझे लास्ट 2023 ईयर में गुरुपा के साथ कनेक्ट करवाया था फाइनली। इसका मतलब साफ क्लियर था संगत जी, गुरुपा उस टाइम भी मेरे साथ थे जिस टाइम गुरुजी के बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता था। संगत जी, जब इंसान सही होता है ना, तो भगवान जी को खुद से फिर आपकी हेल्प करने के लिए आपके पास आना पड़ता है। संगत जी, मेरे लेक्चर शॉर्टेज होने की वजह से मतलब यही था कि मैं यूनिवर्सिटी बहुत कम जाती थी और घर पर ही रहती थी, या फिर अपनी किसी फ्रेंड के पास उसको मिलने के लिए चली जाती थी या कुछ ऐसा। और मतलब दैट्स इट, और कोई गलत मकसद से मेरे लेक्चर्स की शॉर्टेज नहीं हुई थी, कुछ भी ऐसा गलत नहीं था। संगत जी, मैं सब्जेक्ट भी चेंज करवा सकती थी, पर मैंने क्लासेस लेट ज्वाइन करा था, जिसकी वजह से संगत जी टाइम निकल गया था, सब्जेक्ट चेंज नहीं हो सकता था। तो तब
नहीं हो सकता था। सो संगत जी, फिर मैंने अंकल जी को फ़ोन करा। आप मानोगे नहीं संगत जी, उस टाइम मेरे फ़ोन में सिर्फ 7 रुपये का ही बैलेंस था, विदाउट एनी नेट पैक। और मुझे होप नहीं थी कि अंकल जी मेरा फ़ोन पिक कर लेंगे, मुझे नहीं उम्मीद थी इस चीज़ की, या फिर मेरी हेल्प के लिए यूनिवर्सिटी भी आएंगे। पर संगत जी, गुरुपा ने मेरी तब भी बहुत हेल्प की थी, बहुत हेल्प। अंकल जी ने फ़ोन पिक करा और मैंने उनको सब कुछ बताया कि अंकल जी, सर ना घर से पेरेंट्स को बुलाने के लिए बोल रहे हैं और तब भी रोल नंबर मिलेगा एग्ज़ाम्स में बैठने के लिए। अंकल जी ने बोला कि ओके बेटा, मैं आता हूँ यूनिवर्सिटी 10 मिनट तक। और गुरुपा की कृपा से संगत जी, अंकल जी यूनिवर्सिटी आए एंड सर से मिले और सर ने मेरे एग्ज़ाम्स मतलब पेपर दिखाए अंकल जी को। अंकल जी ने मुझे मतलब गुस्सा करा इतने कम मार्क्स लाने के लिए कि इतने कम मार्क्स क्यों आए हैं, और लेक्चर शॉर्टेज के लिए भी बोला उन्होंने कि इतनी कम क्यों हैं। चलो, गुरुपा जी ने मुझे बहुत बहुत बचाया संगत जी, बहुत बहुत बचा लिया था। अंकल जी के थ्रू मुझे बचाया था। आज मुझे पता लगा कि वो अंकल जी के रूप में साक्षात गुरुपा ही आए हुए थे, मुझे सेव करने के लिए वो आए थे। मुझे सेव किया था उस टाइम पे उन्होंने सर से। नहीं तो संगत जी कुछ भी हो सकता था, जैसे कि सर डायरेक्ट मेरे डैडी जी को कॉल कर सकते थे, क्योंकि एडमिशन फॉर्म में मैंने अपने डैडी जी का ही नंबर दिया हुआ था ना, तो उन्होंने उनको कॉल भी नहीं किया। उस तरफ से भी गुरुपान जी ने मुझे बचाया है। और जब अंकल जी को मैंने कॉल करा था तो हो सकता था मे बी अंकल जी भी मेरा फ़ोन नहीं पिक करते, लेकिन उन्होंने भी मेरा फ़ोन पिक किया। और या फिर ये भी हो सकता था कि कई बार अंकल जी आउट ऑफ स्टेशन होते हैं, मोस्टली दिल्ली के लिए निकल जाते थे, तब क्या होता संगत जी मेरा, है ना, ये गुरुपा जी ही थे, गुरुपा जी ने ही किया है। गुरुपा को सब पता था कि इसकी लाइफ में ये प्रॉब्लम आ सकती है, तभी गुरुजी ने मुझे बचाया था सर से, अंकल जी के रूप में आकर के। और यस, मुझे रोल नंबर भी मिला और मैंने दिसंबर के एग्ज़ाम्स भी दिए और नेक्स्ट 2 सेमेस्टर में अपने सारे लेक्चर्स भी अटेंड करे थे, क्योंकि गुरुपा भी बोलते हैं मैं गलती करने वालों को माफ़ करता हूँ, चालाकियाँ करने वालों को तो मैं कभी भी माफ़ नहीं करता, मैं उनको बख्शता भी नहीं हूँ। सो संगत जी, जिसके लिए मेरा गुरुजी को अनंतम अनंतम शुक्राना है, उन्होंने एज अ गॉड फादर यूनिवर्सिटी आकर के मेरी बहुत बड़ी हेल्प करी है। नहीं तो कुछ भी हो सकता था संगत जी, कुछ भी हो सकता था, क्योंकि गुरुपा को भी पता है कि मेरा मतलब मेरे फादर का नेचर यहीं से पता लगा मुझे कि गुरुपा जी ने मुझे बचपन से ही मुझे अपनी पनाह में लेकर के रखा हुआ है। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, 2021 की बात है, मैं आपको बताती हूँ। जिस टाइम मेरे डैडी जी ना लुधियाना गए थे, उस टाइम की बात है, और अपने 4 फ्रेंड्स के साथ गए थे, कुछ काम से गए थे, 3 दिन के लिए गए थे। और जिस दिन डैडी जी अपनी गाड़ी से ड्राइव करके वापस आ रहे थे घर पर, तो संगत जी अपने फ्रेंड्स के साथ तो उन्होंने लुधियाना क्रॉस करते टाइम ना संगत जी उन लोगों का बहुत ही बड़ा मतलब एक्सीडेंट हो गया था। थैंकफुली गुरुपा जी ने सभी को बचा लिया था। मेरे डैडी जी कार ड्राइव कर रहे थे और मतलब पीछे एक बहुत बड़ा और भारी ट्रक ने उनको गाड़ी को पुश कर दिया था, जिसकी वजह से गाड़ी चलना अपने आप बंद हो गई थी और पीछे से संगत जी गाड़ी पूरी तरह से डैमेज हो गई थी। 5 सीटर गाड़ी थी, पीछे 3 लोग बैठे थे, जिसमें एक को नेक पे थोड़ा सा इफेक्ट हुआ था, पर आगे के 2 जन यानी मेरे फादर और उनके दोस्त बिल्कुल ठीक थे। 3 लोग जो पीछे बैठे थे वो भी ठीक थे, बस एक जने को हल्का सा मतलब नेक पर, गर्दन पर इफेक्ट हुआ था। गुरुपा ने बहुत बड़ा एक्सीडेंट होने से बचा लिया था संगत जी, बहुत बड़ा। और इन सभी को जब डैडी जी ने गाड़ी से बाहर उतार करके देखा
तो गाड़ी बहुत बुरी तरह से संगत जी डैमेज हो चुकी थी। बहुत बड़ा कष्ट आया था जो कि गुरुपा ने मेरे डैडी जी को बचा लिया और उनके फ्रेंड्स को भी बचा लिया। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, मैं इसी साल 2024 जनवरी की बात बता रही हूँ कि मुझे मॉर्निंग टाइम में संगत जी ड्रीम आया था कि जिसमें मैंने देखा कि मैं गुरुजी के मतलब सत्संग की बात कर रही हूँ। मतलब ड्रीम में मेरे डैडी जी ने मुझसे कुछ पूछा था, तो मैंने बोला कि वहाँ पर गुरुजी का सत्संग हो रहा है एंड समथिंग, मतलब ऐसा ही कुछ बोला था कि सत्संग हो रहा है। मुझे कुछ भी क्लियरली नहीं इतना पता कि क्या बात थी असल में, पर इतना श्योर है कि ये बोला था कि डैडी जी आंटी जी के घर में गुरुजी का सत्संग हो रहा है। जस्ट इतना तो बोला था मैंने। तो मेरे डैडी जी का रिएक्शन थोड़ा अजीब सा था जब मैंने गुरुजी का सत्संग बोला। उनको बस इतनी में संगत जी मेरी नींद खुल गई। आई डोंट नो संगत जी इसका क्या मतलब था और क्या नहीं संगत जी, पर हाँ मुझे इतना पता है कि मेरे घर में गुरुजी के बारे में डैडी जी को बिल्कुल भी नहीं पता है कि गुरुजी कौन है, या उनके बारे में कहीं से भी कुछ सुना होगा उन्होंने, कुछ भी नहीं। पर मेरी दोनों सिस्टर्स को मैंने खुद से बताया है कि गुरुजी के बारे में कि गुरुजी कौन है, पर वो दोनों गुरुजी को दिल से बिल्कुल भी नहीं मानती हैं संगत जी। उनको लगता है कि ये पागल हो गई है और कुछ नहीं है, गुरुजी के चक्कर में ये पागल हो गई है। इसलिए मे भी हो सकता है कि इस ड्रीम के थ्रू गुरुपा मुझे यही बताना चाह रहे हो कि पुत्र तेनों मैं अपने तरीके नाल अपने कोल वड्डे मंदिर बुलावांगा, क्योंकि तेरे घर दे मैनू नहीं मानते ने। चलो जैसा भी है गुरुजी की मर्जी है संगत जी वो तो। इसके बाद संगत जी मैं सत्संग सुन रही थी और सत्संग सुनने के बाद मुझे गुरुजी का गुरुपा का एक मैसेज फ्लैश हुआ कि पुत्र मैनू पता है तू वड्डे मंदिर आना चाहती है, कोई ना तेरे हस्बैंड तेनू वड्डे मंदिर दे दर्शन करवावांगा, तेरे हस्बैंड ते तेनू करवावांगा। सीरियसली इतना मतलब संगत जी मैंने मैसेज जो रीड आउट करके ना संगत जी मुझे गुरुपा जी का आंसर्स मिल गया कि उनकी मर्जी किस में है। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। आई डोंट नो कि मुझे इतना अजीब सा ड्रीम क्यों आया। मैंने देखा अर्ली मॉर्निंग ड्रीम में कि हमने कोई कज़न या मतलब कज़न रिलेटिव हैं जो पंजाब में आए हुए हैं, वो मुझे एक रिश्ता भी बता रहे हैं जिसमें मैंने देखा कि लड़का है, उसके हेयर जो है वो लड़कियों की तरह लॉन्ग हैं, शोल्डर तक हैं, और ऊपर से उसने शॉर्ट कुर्ती पहनी हुई है और साथ में जीन्स पहनी है। इतना देख कर के संगत जी मैं डर गई कि ये कैसा लड़का है भाई। इतने में संगत जी मेरी नींद खुल गई और मैंने अपना फ़ोन ऑन करा, गुरुपा को संगत जी गैलरी से मतलब फ़ोन ऑन करा और गैलरी से ओपन करा गुरुजी का स्वरूप, और गुरुजी को पूछा कि गुरुपा ये सब क्या था। तो माइंड में संगत जी टेलीपैथी हुई कि पुत्र तेरे ऊपर बहुत बड़ा कष्ट आया सी जो कि मैं तेरा टाल देता। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। संगत जी लास्ट 7 जनवरी 2024 को गुरुपा मेरे घर आए थे, देवा माँ के रूप में आए थे, और उन्होंने मेरे घर में हवन करवाया था और ब्लैक मैजिक टाइप जो मेरे ऊपर सीन हुआ पड़ा है उसके बारे में बताया था। और साथ में गुरुपा ने संगत जी देवा माता जी के थ्रू उपाय भी कराए थे। और संगत जी मुझे गुरुपा के अब मैसेज डेली फ्लैश होते हैं कि पुत्र जो ब्लैक मैजिक तेरे ऊपर होए सी ना वो मैं पूरी तरह नाल ख़त्म कर देते हैं, तो बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है, बिल्कुल भी टेंशन ना ले, सब कुछ अच्छा होएगा। दूजी गल
जिस किसे नाल भी जिस किसे ने भी तेरे उत्ते ब्लैक मैजिक किया है ना, स्पैशली अपने रिश्तेदारां ने किया सी, उन्हां सब दे इंतज़ाम करना मैं शुरू कर दिते। तो फिक्र ना कर, हर एक वो इंसान बिल्कुल भी बख्शिया नहीं जाएगा जिसने तेनू सताया है, तेनू रवाया है। पुत्र तू बिल्कुल भी टेंशन नहीं लैनी है, तू बस मंत्र जाप करी जा, बाकी मैं आप सब कुछ देख लावांगा। तू ऐश कर, जा तेरा कल्याण किता। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। मुझे संगत जी, मेरे बहुत बहुत शुक्राना है गुरुपा। संगत जी, गुरुपा के ये मैसेज मुझे डेली फ्लैश होते हैं कि मुझे पुत्र हुन तू भी ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸੁਪਨੇ ਲੈਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇ। ਤੇਰੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵਾਰੇ ਹੀ ਨਿਆਰੇ ਕਰ ਦਵਾਂਗਾ ਕਿ ਤੂੰ सत्संग करते करते थकेंगी नहीं। बहुत ज़्यादा सबर किया है तू, हर गल नहीं सबर किया है। हुण तेनू मैं देख किद्दां फर्श तो अर्श तक लैके के जावांगा। जेड़े अज तेरी कदर नहीं करते ने वो फिर कल तेनू खुद बुलाण लई फोन भी करनगे, तेनू देखण लई तरसणगे। पुत्र जो डर तेनू सता रहे है ना, वो डर कभी भी नहीं होएगा। तेरी खुशी च मेरी खुशी है, मेरी रजा भी तेनू सुख देन च ही है। ऐश कर मेरी बच्ची, तेरा कल्याण कीता। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, लास्ट वीक में थोड़ा टेंस थी, तो मैंने सोचा कि मैं पर्ची निकाल लेती हूँ गुरुपा जी के सामने। संगत जी, मेरे पास जो कोई स्वरूप तो नहीं है, गुरुपा का स्वरूप तो नहीं है, पर मुझे एक सत्संग में शो हुआ था कि गुरुपा ने उसमें कहा है कि वो पर्ची निकाल ले उनके सामने, जिस भी बात के लिए वो परेशान है उस बात की। मैंने सोचा अब भी मैं भी ऐसा ही करूं गुरुपा। तो अभी जस्ट मैंने सोचा ही था कि गुरुपा का मैसेज फ्लैश हुआ, पुत्र वहमों में मत पड़ तू, और तेरा ता नहीं वैसे भी कोई काम में रोलन नहीं देंदा, तो बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी। पर संगत जी, मैंने फिर भी संगत जी उन्होंने मुझे बोला कि तू कोई भी टेंशन नहीं लेनी, पर संगत जी मैंने फिर भी पता नहीं क्यों गुरुपा का स्वरूप अपने फ़ोन की गैलरी से ओपन करा और उसमें सामने 2 पर्ची डाल दी। और जैसा ही मैंने पर्ची उठाई ना संगत जी, तो मेरी आंसर्स उसमें से निकले। मैं और ज़्यादा टेंशन में पड़ गई कि ये क्या गुरुपा। फिर मन ही मन में संगत जी अपनी आईज बंद करके मैंने वो पर्ची उठाई और फाइनली येस में पर्ची को ओपन करके आंसर मिला। पर संगत जी वही ना, मन में वहम तो पैदा हो गया कि क्या गुरुपा ये क्या। पहली बारी में भी तो आप येस में पर्ची निकाल सकते थे ना। उसके बाद संगत जी मेरा मन बहुत ज़्यादा परेशान हुआ। फिर मैंने सत्संग सुनने रोज की तरह शुरू कर दिए। सत्संग सुनती थी रोज की तरह, पर मन में संगत जी टेंशन तो थी मेरे। तो फिर गुरुपा का मुझे मैसेज फ्लैश हुआ कि पुत्र मैनू पता है तेरा मन परेशान है, पर तू टेंशन ना ले, जो एक बार कह दिता मैं तेनू वो होके ही रहना है, बस तू वहमां च ना पिया कर। उसके बाद फिर मैसेज फ्लैश हुआ, पुत्र साल 2024 च तेरे सारे अधूरे रुके हुए काम सारे काम मैं आप पूरे करांगा। हुण आप मैं खुद पूरे करांगा। तेरे सारे मंगल कार्य भी इसी साल च पूरे करांगा अपनी प्रेजेंस च। तू बस कोई टेंशन नहीं लैनी है, तू बस अपना काम शांत मन नाल करी चल, किसी नू दस ना, इदां रुकावटां पै जांदियां ने। तो इस तरह से संगत जी गुरुपा मेरे मन की बेचैनी का गुरुपा ने मुझे जवाब दिया, जो कि मॉर्निंग टाइम मैंने पर्ची चूज़ करते हुए मेरा मन जो परेशान हो गया था। गुरुपा चाहते हैं कि तू अपना फेथ मुझ पर पूरी तरह से बना करके रख, तेरा काम ही बन जाएगा। पुत्र
बस तेरा काम बनेगा। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरी गुरुपा। गुरुपा के मुझे 3-4 दिन से संगत जी मैसेज फ्लैश हो रहे थे कि पुत्र अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर दे, अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर दे, तेरे सारे कष्ट कट जाएंगे। तो संगत जी, गुरुपा की आज्ञा से मैंने अपना शुक्राना सत्संग शेयर करा है और अभी सभी के साथ, आप सभी के साथ संगत जी सत्संग में जो कुछ भी मैंने आपको बताया है वो सब कुछ गुरुपा जी ने ही मुझसे लिखवाया है। फिर भी अगर कोई गलती हुई हो मुझसे सत्संग को करते टाइम या सुनाते टाइम तो संगत जी प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। गुरुपा आप भी प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना, आप सभी मुझे माफ़ कर देना प्लीज़। गुरुपा आप प्लीज़ इसी तरह से अपनी एंडलेस ब्लेसिंग्स में मेरे जो ऊपर है वो बनाए रखना और मेरी फैमिली के ऊपर भी बनाए रखना और हमारा कल्याण करते रहना। गुरुपा आप अपनी सारी संगत जी पर भी अपनी अपनी बहुत सारी कृपा बनाए रखना। मेरा लिखा हुआ शुक्राना सत्संग जो आंटी जी अपनी प्यारी वॉइस में सभी संगत जी के साथ शेयर करेंगी, गुरुपा आप उनके ऊपर भी अपनी उनकी पूरी फैमिली के ऊपर भी अपनी एंडलेस ब्लेसिंग्स बनाए रखना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। ब्लेसिंग्स ऑलवेज गुरु जी महाराज। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। लख लख वार शुक्राना मेरे गुरुपा का, लख लख वार शुक्राना। जय गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी। आंटी जी बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरु जी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। तो चलिए संगत जी, मैं आपको एक और सत्संग सुनाती हूँ। जिस तरह से मुझे सत्संग भेजा गया है मैं आपको उसी तरह से सुनाऊंगी। तो चलिए संगत जी सत्संग को स्टार्ट करते हैं। जिस तरह से सत्संग भेजा है मैं आपको उसी तरह से सुनाऊंगी। तो चलिए सत्संग को स्टार्ट करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। श्री ओम श्री कृष्णाय नमः। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी सत्संग शुरू करने से पहले मैं मंत्र जाप करूंगी, आप भी मेरे साथ मंत्र जाप कीजिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी प्लीज सत्संग को लिखने में मेरी सहायता कीजिएगा। संगत जी मैं अपना सत्संग शुरू से और डिटेल में ही बताऊंगी। जैसे कि गुरु जी कहते थे शुरू से शुरू करो, कि मेरा पहला सत्संग है। शायद संगत जी सत्संग थोड़ा बड़ा हो जाए तो माफ़ कीजिएगा। संगत जी मैं उत्तर प्रदेश के एक छोटे शहर से हूँ। मेरी जर्नी मेरे नज़रों में तो गुरु जी के साथ 2023 में शुरू हुई थी, पर गुरु जी मेरे पिता, मेरे आराध्य, मेरे शिव का हाथ तो मेरे सर पर हमेशा से ही था। संगत जी मैं महादेव जी और माता पार्वती जी और हनुमान जी को बहुत मानती हूँ। उनकी पूजा करती हूँ, उनके पाठ करती हूँ, ध्यान लगाती हूँ। और मैंने अपने घर के गार्डन में ही महादेव जी का कैलाश जो है वो स्थापित कर रखा है। रोज मैं घर में ही शिवलिंग की पूजा करती हूँ। संगत जी ये सिलसिला 2-3 साल से चल रहा है। शिव में आस्था तो मेरी हमेशा से ही थी। तो बात करनी होती थी, जो भी प्रार्थना करनी होती थी तो आंख बंद करके उनकी ही छवि दिखती थी। संगत जी सबसे पहले उनकी छवि दिखती थी। और सबसे पहले ना मैं इतना पूजा पाठ नहीं करती थी, मतलब करती थी लेकिन रोज़ नहीं करती थी, फेस्टिवल्स पर या कभी कभी ही करती थी। पर जीवन में 3-4 साल से बहुत मुश्किल समय देखा है संगत जी, और ऐसा महसूस किया है कि कोई मेरे साथ जो मेरी सहायता करता है। बस पता था वो महादेव जी ही हैं जो मेरी रक्षा करते हैं,
मुझे संभालते हैं और मैंने उनके भक्ति में अपना समय देना शुरू किया है संगत जी, और ये चलता रहा। तो संगत जी, गुरु जी से जुड़ना मेरा ऐसा हुआ कि 2023 की बात है, जुलाई का महीना था, 7 तारीख थी। मैं इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रही थी, फ्री टाइम था संगत जी। तो संगत जी, दिल्ली की एक लड़की है और मैं उसको पर्सनली तो बिल्कुल भी नहीं जानती हूँ, पर मैं उसकी प्रोफाइल देखती थी। काफ़ी अच्छे घर से थी और वो हर तरह से तो मतलब काफ़ी अच्छे घर से थी और हर तरह से। तो एक दिन उसकी इंस्टा स्टोरी पर संगत जी मैंने गुरुजी का फ़ोटो देखा। माफ़ कीजिएगा संगत जी, मैं फ़ोटो इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि तब तक मुझे गुरुजी के बारे में कुछ नहीं पता था। उस लड़की ने अपनी इंस्टा स्टोरी में गुरुजी के फ़ोटो के साथ गुरुजी का गुरुजी हैप्पी बर्थडे विश कर रखा था। संगत जी, मुझे फिर से माफ़ कीजिएगा, उस समय मेरी सोच यही थी कि आजकल तो गुरुजी होते हैं ये सब फ्रॉड होते हैं। पूजना है तो भगवान को पूजो, इंसान को पूजने की क्या ज़रूरत है? इंसान को क्या पूजना, इंसान को नहीं पूजना, सिर्फ भगवान को पूजो। तो इतनी सारी न्यूज़ेस भी आती रहती हैं इस तरह से गुरुजी को लेकर के संगत जी। तो एक तो माइंडसेट यही था संगत जी, फैमिली में भी कोई नहीं मानता है इस तरह से कि कोई गुरु बनाए जाएं। तो संगत जी, उस लड़की के इंस्टा स्टोरी पर गुरुजी को देख करके मेरे मन में यही बात आई कि अरे, ये लोग भी गुरुजी के चक्करों में पड़ते हैं, इतना पढ़ लिख कर भी अजीब लोग हैं भाई। फिर मैंने सोचा, गुरुजी के बारे में मैंने सुना नहीं कभी कुछ, ये कौन से गुरुजी आ गए हैं नए आप? संगत जी, माफ़ कीजिएगा, पर मैं उस टाइम गुरुजी की महिमा को नहीं जानती थी, पर यहाँ से शुरुआत हो गई थी उनके बारे में जानने की। गुरुजी का नाम तो नहीं पता था, इसलिए मैंने उस लड़की की स्टोरी का स्क्रीनशॉट लेकर के उस फोटो को संगत जी गूगल लेंस पर सर्च किया, तो उसमें कुछ बड़ा मंदिर दिल्ली करके आया। मैंने फिर वो वहीं पर छोड़ दिया कि होंगे कोई, पर आज पता चलता है 7 नंबर गुरुजी की ब्लेसिंग्स होती हैं। और संगत जी, उस दिन तो गुरुजी का जन्मदिन ही था। कितनी कृपा गुरुजी ने उस दिन मुझ पर की है संगत जी की मुझे तो पता ही नहीं चला कुछ। पर जैसे गुरुजी की इच्छा हो संगत जी, फिर लाइफ ऐसे ही चलती रही संगत जी। फिर अगस्त या सितंबर की बात है, 2023 में ही मेरी कज़न है, उसके होने वाले पति ने अपना दिल्ली में एक नया क्लिनिक खोला था। तो उन्होंने अपनी क्लिनिक के कुछ फ़ोटोज़ संगत जी स्टेटस पर लगा रखी थी। मेरी मम्मी मुझे दिखा रही थी अपने फ़ोन पर उन फ़ोटोज़ को, तब मेरा ध्यान संगत जी फ़ोटो की क्लिनिक की दीवार पर गया। उस पर संगत जी गुरुजी की एक बड़ी सी फ़ोटो लगी हुई थी। मैं फ़ोटो इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मुझे अभी तक भी गुरुजी के विषय में कुछ नहीं पता था, मैं कुछ नहीं जानती थी। मैंने अपने मन में कहा, ये तो बिल्कुल वही वाले गुरुजी हैं जिनको मैंने पहले उन लड़की के इंस्टाग्राम पर देखा था। संगत जी, मेरी कज़न की ना लव मैरिज है और उस लड़के से, तो मैंने सोचा ये लड़का भी पंजाबी है शायद और दिल्ली का है, जिसे लड़की की इंस्टाग्राम पर मैंने पहले गुरुजी को देखा था। वो लड़की भी पंजाबी और दिल्ली से थी। शायद दिल्ली में पंजाबी लोग ही इन गुरुजी को मानते होंगे। तो मैं अपनी मम्मी को बताने लगी, मैंने कहा ये फ़ोटो में गुरुजी है ना, तो इनको दिल्ली में पंजाबी लोग मानते हैं शायद बहुत ज़्यादा। संगत जी, मुझे माफ़ कीजिएगा, मैं मजाक करने लगी थी अपनी मम्मी के साथ। कहने लगी ये लोग मतलब ये लग रहे हैं कि गुरुजी तो मुझे मुझे तो शक्ल से कहीं फ्रॉड ही लग रहे हैं। संगत जी, प्लीज़ 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 मुझे माफ़ करना, मैं बहुत सॉरी हूँ सच में। गुरुजी प्लीज़ मुझे माफ़ करना, मैं बहुत बहुत सॉरी हूँ संगत जी। गुरुजी, अब आप लोग भी बहुत गुस्सा हो रहे होंगे सुन के, मुझे पता है, पर तब मैं सोचती थी संगत जी, और मैं सच बता रही हूँ। मेरी मम्मी भी बोली दूर ही रहो इन लोगों से, तो
कोई गुरु नहीं होता आज के टाइम में। फिर मैंने ऐसे ही उनको जाने दिया और मैंने गुरुजी के बारे में संगत जी जानने की कोशिश ही नहीं की। पर संगत जी, गुरुजी ने तो मुझ नालायक को अपनी बेटी ही बना लिया था। उनको तो मुझे इस प्यारे गुरु परिवार का हिस्सा बनाना ही था। फिर ऐसा हुआ संगत जी, लाइफ में परेशानी तो चल ही रही थी इस सबके बीच में, क्योंकि जो मुझे चाहिए था वो नहीं हो रहा था। इतने सालों से बहुत मुश्किलें देखी हैं संगत जी, अपने लोगों के असली रूप देखे हैं, जिनको अपना समझ के उम्मीद की उन्होंने संगत जी हमेशा साथ छोड़ दिए और बहुत सब्र किया है, बहुत प्रार्थना की, पर सब कुछ अब भगवान पर छोड़ रखा था। पर संगत जी कुछ ठीक नहीं हो रहा था, मंजिल नहीं मिल रही थी, बहुत कुछ करने पर भी कुछ नहीं हो रहा था। फिर होता है ना संगत जी, मन बेचैन हो जाता है, उम्मीद टूटने लगती है। मैं अपनी शिव शक्ति जी से कहती थी, सबकी लाइफ आगे बढ़ रही है, मेरी ही एक लाइफ एक ही जगह पर क्यों अटकी पड़ी है? इतने टाइम से क्यों आप चीज़ें ठीक नहीं कर रहे हैं? ऐसी ज़िंदगी नहीं जीनी मुझे जो अपनी मर्जी से ही ना हो। रोना भी आ जाता था संगत जी। फिर ऐसे ही नवंबर 2023 आया संगत जी, मेरे इंस्टाग्राम पर अपने आप ही गुरुजी से रिलेटेड कुछ फोटोज आने लगे। उन पर गुरुजी के भजन अटैच होते थे, तो वो सुनने में मुझे अच्छे लगते थे। मैंने कहा अरे ये तो गुरुजी कैसे आने लग गए अपने आप मेरे इंस्टा पर। संगत जी उन जो पोस्ट जो होती थी ना, उनमें वो मेरी लाइफ की चल रही थी, मतलब परेशानियों से रिलेटेड ही लगती थी मुझे, पर मैं अब भी इग्नोर ही कर रही थी। मैंने सोचा अरे इनको एक बार मैंने सर्च किया था ना, शायद उस वजह से ही आ रही होंगी ऐसी रील्स और फोटोज़। सॉरी संगत जी, सॉरी गुरुजी। संगत जी वो पोस्ट दिखती रहती थी मुझे, जब भी मैं इंस्टा खोलो तो मुझे दिखती थी। पर एक भजन जो था ना संगत जी, वो मुझे बहुत अच्छा लगता था, मुझे रील्स पर लगा होता था, वो मुझे बहुत अच्छा लगता था। तो मैंने यूट्यूब पर वो सर्च किया संगत जी, और गुरुजी दिखे मुझे वहाँ भी। फिर मुझे अंदर से उनके बारे में जानने की खुद से बहुत इच्छा हुई। मैंने देखा उन रील्स में गुरुजी को चलते हुए, बोलते हुए, पर संगत जी वही छोटी बुद्धि, मन में वही गलत बातें, यार ये तो अजीब तरह से दिखते हैं, यार ये तो अजीब से लगते हैं, मुझे तो ये सही नहीं लग रहे हैं, ये ऐसे हैं वैसे हैं, मतलब यही सब था संगत जी। और मतलब यही सब मेरे मन में मतलब चलता था, और सब गुरुजी मतलब जैसे होते हैं। फिर ना मन में ऐसा रहने लगा कि अभी उन पर मतलब विश्वास होता था, कभी नहीं होता था। फिर मुझे गुरुजी के सत्संग दिखने लगे। मैं सोचती थी अरे इसमें इनके प्रवचन होंगे जो ये सत्संग में देते होंगे, कौन ही सुने इतने लंबे लंबे सत्संग। पर मेरे मन में ये भी था कि गुरुजी की ना आवाज़ को सुनना है कि क्या बोलते हैं, कैसे बात करते हैं। तो मैं गुरुजी की छोटी छोटी वीडियोस को ना संगत जी सर्च करने लगी थी। मैंने सर्च किया कि गुरुजी की करंट वीडियो, तो संगत जी उसमें एक रील दिखी मुझे, एक एम्बुलेंस है, वो फूलों से डेकोरेटेड है और वो आ रही है, वहाँ लोग पहले से ही इकट्ठा हैं। तो मैंने उस वीडियो का कैप्शन देखा कि ये हो क्या रहा है, ये जानने के लिए कैप्शन देखा। पता नहीं संगत जी इतना अटैच नहीं हुई थी मैं गुरुजी से तब तक भी नहीं हुई थी। तब भी मन उदास सा हो गया ये जान करके कि गुरुजी अब मर चुके हैं। संगत जी मुझे माफ़ कीजिएगा कि मैं ये वर्ड यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि ये मेरे तब के विचार थे जो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ, तो इसीलिए मैं ये वर्ड यूज़ कर रही हूँ। दुख हुआ मुझे अंदर से, जैसे पता चला तो मुझे ऐसा लगा कि पता नहीं मुझसे क्या ही जैसे छूट गया है। फिर मैंने और रिसर्च की कि कब गुरुजी गए थे, इसमें 2007 बता रहे थे। मैंने कहा अरे इतने साल हो गए इनको गए हुए। फिर मुझे लगा कि अच्छा कुछ तो बात है इनमें अलग, मैं क्या क्या नहीं बोल रही थी इनको, इनके बारे में क्या क्या नहीं बोला,
ये तो इस दुनिया में ही नहीं है। और फिर भी लोग अगर इन्हें इतना मान रहे हैं तो ये कोई महान व्यक्ति ही हैं। फिर सत्संग भी सुने तो पता चला कि गुरुजी प्रवचन देते ही नहीं थे, मतलब सत्संग तो उस सत्संग में तो उनकी महिमा का वर्णन है। उनमें पुरानी संगत बताती है कि गुरुजी क्या क्या करते हैं, कैसे कैसे क्या क्या करते थे, क्या बात करते थे, कैसे बात करते थे, कैसे कैसे कृपा की है संगत जी ने, अब भी करते हैं। ये सुनकर ना संगत जी बहुत उम्मीद जागती थी। गुरुजी मेरे काम बनवाने आए हैं मेरी लाइफ में। मैंने और वीडियोस देखे गुरुजी कैसे गए, कैसे मरे। मतलब संगत जी आप नाराज मत होइएगा कि मैं ये मर गए क्यों वर्ड यूज़ कर रही हूँ। ये मेरे उस टाइम के विचार हैं जो मैं आपको वैसे ही बताना चाहती हूँ। तो एक आंटी जी ने बताया उस वीडियो में सब कुछ उस दिन के बारे में कि क्या हुआ था। तब मुझे पता चला कि मर गए नहीं बोलते हैं, क्योंकि गुरुजी ने तो चोला छोड़ा था तो बोलते चोला छोड़ गए, तो चोला छोड़ गए बोलते हैं। गुरुजी के फॉलोवर्स नहीं बोलते हैं, उनको संगत बोलते हैं, गुरु परिवार बोलते हैं, शुक्राना बोलते हैं। गुरुजी सब चीज़ों के लिए गुरुजी की फोटोज़ को स्वरूप बोलते हैं। कड़ा प्रसाद क्या होता है, गुरुजी का सिद्ध मंत्र, और भी बहुत कुछ पता चला संगत जी। संगत जी ये सब मेरे लिए बहुत कुछ नया था। और आंटी जी ने सब कुछ बताया, गुरुजी की खुशबू के बारे में बताया, बड़े मंदिर के बारे में बताया, डुगरी मंदिर के बारे में बताया। संगत जी मैं कनेक्ट तो हो रही थी गुरुजी से, पर मेरे मन में दुविधा थी कि नहीं जोड़ूंगी इनसे। मेरे माता पिता शिव शक्ति जी हैं ना, मैं उनकी ही पूजा करती हूँ। वो मुझसे नाराज हो जाएंगे कि इच्छा पूरी नहीं हो रही है तो भगवान बदल दिए हैं। ऐसे ही संगत जी मन में विचार चल रहे थे। इतने में वीडियोस में बताया कि गुरुजी के मंदिर में शिवलिंग है। संगत जी वहाँ महादेव जी विराजमान है, जिनकी स्थापना खुद गुरुजी ने ही की थी। मुझे बहुत बड़ी खुशी हुई संगत जी। मैं समझ गई ये तो मेरे माता पिता शिव शक्ति जी ने ही मुझे गुरुजी से जोड़ा है। और फिर धीरे धीरे सत्संग सुन के पता चला कि गुरुजी खुद ही महाशिव हैं। मंत्र सुन के बहुत खुशी हुई संगत जी, उसमें भी शिव जी का महामंत्र। संगत जी मैं एक दिन शॉपिंग करने एक जगह पर गई थी। वहाँ पर एक शॉप पर मुझे गुरुजी का छोटा स्वरूप दिखाई दिया और मैं सोच में पड़ गई। कभी लाइफ में मैंने इन दुकानों में संगत जी गुरुजी को नहीं देखा था, आज ही क्यों मुझे गुरुजी के दर्शन हुए हैं। संगत जी मुझे ये इशारा है, ये गुरुजी के मैसेज में बोलते हैं कि मैं तेरे नाल हूँ, मैं तेरे अंग संग हूँ। और संगत जी वो सच में है। फिर भी उसी दिन मुझे शिवलिंग दर्शन हुए रास्ते में, और उस दिन मेरी लगन लग गई गुरुजी से पक्की वाली। संगत जी मुझे लगा मेरे पास स्वरूप होना चाहिए पूजा के लिए। मैंने सुना है सत्संग में कि स्वरूप खरीदते नहीं हैं, तो मैं सोचने लगी कि मुझे फिर कैसे मिलेगा स्वरूप, क्योंकि संगत जी मंदिर जाना तो पॉसिबल नहीं है, बहुत दूर है मेरे शहर से, और जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ तो दूर दूर तक कोई गुरुजी की संगत नहीं है। मैंने सत्संग में सुना था एक अंकल जी स्वरूप भिजवा देते हैं घर पर। उनके व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड भी मतलब होना भी चाहा, पर पता नहीं उधर मुझे ऐड नहीं किया। जैसे गुरुजी की इच्छा हो संगत जी, उन्होंने कोई और तरीका सोच रखा होगा मुझ तक आने का। संगत जी मैं शिवलिंग में ही गुरुजी को पूजती हूँ, अपने मन में उनका ध्यान लगाती हूँ। गुरुजी कहते हैं कि वही बुलाने वाले हैं बड़े मंदिर और डुगरी मंदिर, तो मैं कहती हूँ कि बुला लीजिए गुरुजी, आप ही करेंगे कुछ, जैसे भी बुलाएंगे, क्योंकि मेरे तो परिवार में जान पहचान में कोई गुरुजी नहीं, मैं गुरुजी से नहीं जुड़ा हुआ। संगत जी गुरुजी ने मुझे बहुत तरह से दर्शन दिए, मोर के रूप में, कबूतर के रूप में। मुझे कभी कभी अपने घर में कबूतर के सफ़ेद पंख भी मिलते हैं। मैंने सुना है ये मिलना बहुत अच्छा होता है। ओम के रूप में दर्शन भी हुए हैं, शिवलिंग के रूप में भी हुए हैं।
मुझे सपने में समाधि रूप में, शिव रूप में, शक्ति रूप में, हनुमान जी के रूप में, शिवलिंग के रूप में भी दर्शन दिए हैं गुरुजी ने। बहुत ब्लेसिंग्स हैं गुरुजी की मुझ पर संगत जी, बहुत ज़्यादा, और मेरे परिवार पर भी। संगत जी, अभी मन की इच्छा तो पूरी नहीं हुई है, पर गुरुजी कहते हैं कि वो दिन दूर नहीं है। जो मुझे चाहिए, जो मुझे उम्मीद है, जो मुझे चाहिए वही मुझे मिलेगा। कहते हैं बहुत सब्र किया है तूने, तुझे वो दूंगा जो तूने सोचा ही नहीं होगा। प्यारी प्यारी बातें करते हैं गुरुजी मुझसे, जो पूछें उनसे तभी उसका जवाब भी दे देते हैं। कहते हैं कि मैं उनकी प्यारी थी हूँ। मैंने सुना है सत्संग में कि गुरुजी सबको ऐसे ही जोड़ते हैं जैसे मुझे जोड़ा था। संगत जी, महाराज का मेरी रक्षा के लिए, मुझे प्यार करने के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना है। बहुत बहुत शुक्राना मेरे मालिक। जय शिव शक्ति, जय गुरुजी, जय सीताराम हनुमान। बस अभी इतना ही कहना चाहूँगी। बहुत बड़ा सत्संग हो गया है संगत जी। जब मेरी इच्छा पूरी हो जाएगी, वो सत्संग भी बहुत प्यार और आदर के साथ आपको सत्संग सुनाने का तरीका, वो सत्संग में ज़रूर शेयर करूँगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। छोटी छोटी इच्छा तो गुरुजी सुन के तभी पूरी कर देते हैं। बताने को तो बहुत कुछ है, पर अभी याद नहीं आ रहा है संगत जी। आगे कभी फिर अपना सत्संग शेयर करूँगी और सब कुछ बताऊँगी। माफ़ कीजिएगा गुरुजी और संगत जी, सत्संग लिखने में कोई भी गलती हुई हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ करना संगत जी, माफ़ करना गुरुजी। और सत्संग सुनाने वाली आंटी जी को भी बहुत प्यार और आदर। आपका सत्संग सुनाने का तरीका बहुत अच्छा है। मेरे सत्संग की कमियों को सुधार करके आप अच्छे से सुना दीजिएगा। और अब मैं मंत्र जाप के साथ अपने सत्संग को यहीं पर समाप्त करती हूँ संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी। आंटी जी, बड़ा ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरु जी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अगर आपने भी अपना कोई सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक व्हाट्सएप नंबर और एक जीमेल आईडी दिया गया है, जिस पर आप अपना सत्संग हमें लिख करके रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। गुरु जी की कृपा से आपका सत्संग भी संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा संगत जी। गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनने के लिए गुरु जी के सत्संग को, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जाकर के गुरु जी के सत्संग को सुन पाएँ और उनकी ब्लेसिंग्स ले पाएँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। लख लख बार शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का, लख लख बार शुक्राना। जय गुरु जी। संगत जी, हम लोग बहुत लकी हैं जिन्हें गुरु जी के सत्संग को सुनने का और सुनाने का मौका मिलता है। ये मौका हर किसी को नहीं मिलता, इसलिए हमें कभी भी इस मौके को नहीं गंवाना चाहिए। जितना हो सके हमें सत्संग को सुनना चाहिए और संगत जी सत्संग को पूरा सुनना चाहिए, क्योंकि सत्संग के द्वारा गुरु जी हमें बहुत से सवालों के जवाब देते हैं, बहुत सी चीज़ों को समझाते हैं, बताते हैं कि हमारे लिए क्या सही है और क्या नहीं। गुरु जी ढेरों संगत जी हमें जवाब देते हैं, संकेत मिलते हैं, हिंट्स होते हैं उस सत्संग में हमारे लिए। अगर वो सत्संग हमारे सामने फ्लैश हुआ है, इसका मतलब यही है कि उसमें कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर होगा जो हमारे लिए होगा, जो हमारे हित में होगा। इसलिए संगत जी, आप जब भी सत्संग को शेयर करते हैं तो बहुत ही ध्यान से सुने उसको और बहुत ही अच्छे से उसको शेयर करें। यानी कि जब सत्संग सुनते हैं तो सत्संग को पूरा सुने, और जब आप सत्संग सुनाते हैं संगत जी तो सत्संग को बहुत अच्छे से और पूरा सुनाएं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी।
तो चलिए संगत जी, मेरे साथ आप गुरु जी का मंत्र जाप कीजिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। लख लख वार शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज, लख लख वार शुक्राना। जो दिया है आपने उस चीज़ का भी शुक्राना है, और जो नहीं दिया है उस चीज़ का भी शुक्राना है, क्योंकि आप हमसे बेहतर जानते हैं कि हमारे लिए क्या सही है और क्या नहीं। बस जो भी चीज़ हमारे लिए सही है, बस आप हमें उसी रास्ते पर चलाए रखिएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। लख लख वार शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज, लख लख वार शुक्राना। जय गुरु जी।